तरफ से माफी मांगना चाहूंगी। क्या अकेले कुलदीप जी को सब कुछ देखना है? वो ऐसे बोले कि सोनाली जी क्या कह रही होगी कि जो आदमपुर चुनाव में वोट कुलदीप जी को देना। अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ कभी और मेरा पूरा परिवार हाथ जोड़ के किसानों से माफी मांगते हैं। पंचायत आयोजित की गई। सम्मानित नागरिक गण, सिटीजन मोर्चा की ओर से मेरा आपको सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको सीधे हरियाणा के हिसार शहर की जाट धर्मशाला में लेकर चलते हैं। यहां आज शनिवार को भाजपा नेत्री एवं बिग बॉस की प्रतिभागी रही दिवंगत सोनाली फोगाट की हत्या प्रकरण को लेकर कंडेला खाप के चौधरी टेकराम कंडेला की अध्यक्षता में सर्वखाप महापंचायत आयोजित की गई। हालांकि सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। आज की सर्वखाप महापंचायत में खास बात यह रही कि किसान आंदोलन के दौरान सोनाली फोगाट द्वारा दिए गए कथित विवादित बयानों को लेकर दिवंगत सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा व अन्य परिजनों ने माफी मांगी और महापंचायत ने उनके माफीनामे को कबूल भी कर लिया। महापंचायत में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने अपनी मां की राजनीतिक विरासत अपनी मौसी रुकेश पुनिया को सौंपने की घोषणा की, जिस पर खाप चौधरियों ने भी अपनी सहमति की मुहर लगा दी। अब फोगाट परिवार अगले माह 23 अक्टूबर को आदमपुर में अपने समर्थकों के साथ बैठक करेगा, जिसमें अगली सियासी पारी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। महापंचायत में दिवंगत सोनाली फोगाट के परिजनों द्वारा भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया, जिस पर महापंचायत की ओर से कुलदीप बिश्नोई को भी अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। किसान आंदोलन के दौरान सोनाली फोगाट द्वारा किसानों पर की गई विवादित टिप्पणी पर फोगाट और ढाका परिवार की ओर से मांगी गई माफी में अमन पुनिया ने कहा कि किसान आंदोलन में सोनाली ने किसानों के बारे में जो विवादित शब्द कहे थे, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैंने सोनाली को काफी समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उस समय सोनाली ने मुझ पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। सोनाली ने जो भी किसानों के बारे में विवादित शब्द कहे, उससे किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। हमें इसके लिए खेद है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका, वतन ढाका और बेटी यशोधरा ने भी महापंचायत में सोनाली के कथित विवादित बयानों को लेकर माफी मांगी। रिंकू ढाका ने कहा कि सोनाली को हमने कहा था कि ये तूने किसानों के बारे में ये क्या कहा। इसके बाद सोनाली ने बताया था कि उसे सुधीर सांगवान ने यह बयान देने के लिए कहा था। वहीं सर्वखाप महापंचायत में दिवंगत सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने कहा कि अभी वह नाबालिग है और अपनी मां की राजनीतिक विरासत संभालने के योग्य नहीं है, इसलिए बिना किसी दबाव के मैं अपनी मौसी रुकेश पुनिया को यह विरासत सौंप रही हूँ। यशोधरा के कथन पर सर्वखाप महापंचायत ने भी अपनी सहमति दे दी। आप खुद सुनिए सर्वखाप महापंचायत में दिवंगत सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा व परिजन क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि खास खबरों का ताज़ा अपडेट आपको निरंतर मिलता रहे। अब सुनिए दिवंगत सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा व परिजनों की बात, उन्हीं की जुबानी। और जो भी किसान आंदोलन के वक्त हुआ था उस मामले का मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं मेरी माँ की तरफ से माफी मांगना चाहूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब हमारा साथ दें और मेरी माँ को जल्द से जल्द न्याय दें। मंत्री हैं, आगे भी उनको अपना भविष्य देखना है। क्या अकेले कुलदीप जी को सब कुछ देखना है? वो ऐसे बोले कि सोनाली जी क्या कह रही होगी कि जो आदमपुर चुनाव में वोट कुलदीप जी को देना। कुलदीप जी को क्या पता था कि वो वहां जाने के बाद आएंगे नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, जो ये चीजें सीबीआई अगर निष्पक्ष काम होगी सीबीआई की, तो ये चीजें सामने आएगी। और समाज ने हमारा पूरा साथ, पीछे भी हमारा साथ दिया है और आगे भी हमारा साथ। मेरी प्रार्थना है कि हमारा साथ दें और इस चीज की निष्पक्ष जांच करवाएं। बार बार ये चीजें इस केस में उठ के आ रही है कि गोवा पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दो आरोपी थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर। तो सुधीर सांगवान का तो बयान आ गया उसमें कि ऐसे ऐसे करके हम वहाँ होटल में ठहरे, कोई फिल्म का शूट था और वहाँ ड्रग्स की मंगवाई गई और हमारी मर्जी से ड्रग्स दी गई।
अगर ऐसा कुछ था तो यहाँ कभी आदमपुर विधानसभा में भी कार्यक्रम होते थे, बाहर भी जाना, दिल्ली चंडीगढ़ हर रोज जिस तरह बाहर घूमना फिरना था, तो पहले ये बातें क्यों नहीं सामने आई कि वो उनको आदत है ड्रग्स की, नशे की, ऐसी कभी चीजें क्यों नहीं हुई सामने? सिर्फ इस मामले को ड्रग्स पिलवान मर्डर था और सुधीर सांगवान और जो सुखविंदर है उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। गोवा पुलिस ने 14 दिन के रिमांड के दौरान सुखविंदर से क्या स्टेटमेंट दिए? कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ना तो ये पूछा गया सुखविंदर से तू कहाँ से आया, कौन है, इसका साथ क्यों दिया, और जब सोनाली जी की तबीयत खराब तो तू क्या कर रहा था? सुखविंदर की कोई भी स्टेटमेंट नहीं है गोवा पुलिस के पास 14 दिन के जो रिमांड के। और गोवा पुलिस की पूरी भी गलत थी कि कोई भी आईपीसी की धारा के तहत पुलिस कस्टडी 14 दिन की होती है, तो गोवा पुलिस ने पहले 10 दिन का रिमांड लिया, फिर 2 दिन का, फिर 2 दिन का, 14 दिन पूरे कर दिए ताकि सीबीआई को भी उनका रिमांड हासिल ना हो सके। तो मैं पूरे समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये जो लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई, इसमें हमारा साथ दें और इसमें सहयोगी बने। और एक बात और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा जी कि किसान आंदोलन में जो सोनाली जी ने भी अपने मुंह से जो भी लाइव फेसबुक लाइव आकर जो किसानों के बारे में बोला था, वो चीजें मैं अब बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो चीजें उनके मुंह बोलने वाला मुंह उनका था, लेकिन बुलाने वाला सुधीर सांगवान ही था। क्योंकि 2019 के बाद में सुधीर सांगवान ने एज ए पीए के तौर पर काम किया और 2019 से पहले सोनाली जी के ना तो ऐसे कोई बकवास के कोई बयान थे, ना कोई उनकी वीडियो वगैरह जो ये अपलोड करवा देता था वो। तो ऐसे जो घटिया और बेशरम टाइप के जो बयान सुधीर उनसे दिलवाता था, तो उनका माइंड वॉश ब्रेन वॉश कर रखा था उसने कि आपको ऐसे करोगे तो आपको पब्लिसिटी मिलेगी, दुनिया में नाम होगा आपका, लोग जानेंगे। लेकिन वो दूसरा एंगल नहीं दिखाया, इससे आपकी छवि खराब होने लगी है, समाज में आपकी इज्जत कम होने लगी है। तो जो भी बातें किसान आंदोलन में सोनाली जी के द्वारा बोली गई, उनके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार हाथ जोड़ के किसानों से माफी मांगते हैं जी। और उसके दौरान जिस तरह सोनाली जी ने किसानों के बारे में बोला था, तो मैं, मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई, हम उसी दिन इशारा पहुंच गए थे सोनाली जी के पास कि ये आप क्या बोलने लग रहे हो किसानों के बारे में, तुम खुद किसान की बेटी है और हम खुद किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। गांव से जो गाड़ियां जाती है उनमें जाना, बंदों को लेके जाना, जो धरने पर बैठे हैं उनका हम सहयोग कर रहे हैं, और ये आप क्या कर रहे हो? तो बोली कि मेरे अब तो देखो जो हो गया। जो 11 तारीख के जो सर्वखाम सब जब जो पंचायत के जो लोग आए थे उनकी मदद से हमारी सीबीआई जांच हुई है। तो मैं तो बात ये है कि जो सोनाली जी ने जो जाटों के किसान आंदोलन में जो बोला था किसानों ने, तो उनके लिए हमें हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरा पिताजी भी किसान है, और हमें जो समाज हमें हमारे साथ है तो हम समाज के साथ हैं, और हमसे जो कोई सोनाली जी से जो गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सबसे हाथ जोड़ के। और हमारा सब जो पंचायत के लोग हैं सब लोग हमारा साथ दें, और जो ये न्याय की लड़ाई है इसमें सब लोग हमारा साथ दें।